ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को मेरा प्रणाम। करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। श्रावस्ती में अनावृष्टि के कारण भीषण अकाल की छाया मंडरा रही थी। स्थान स्थान पर सूखी देह वाले क्षुधा से त्रस्त नरकंकाल दुर्देव के ग्रास बन रहे थे। लोग मरने लगे। भूख से तड़पते जर्जर नागरिकों में इतनी भी शक्ति नहीं रह पाई थी कि वे मृत देहों को उनके स्थान से हटा सके, अंत्येष्टि करवा सके। भगवान बुद्ध अपनी शिष्य मंडली के साथ उन दिनों उसी क्षेत्र में विहार कर रहे थे। श्रावस्ती नगरी के समाचार सुनकर उन्होंने दुखी और संतप्त मनुष्यों की सेवा सबसे बड़ा धर्म समझा और वहां गए। नगर के बड़े बड़े धनपति कुबेरों ने तथागत के दर्शन और उपदेश श्रवण के पुण्य लाभ लोभ से एक धर्म सभा आयोजित की। भगवान ने सुन रखा था कि इन धनाढ़ियों पर इस दुख स्थिति का तनिक भी असर नहीं हुआ है। भूख से तड़पती और बिलखती अपने ही समान अन्य दूसरी मानव आत्माओं की वेदना और पुकार से भी धनी पुरुषों का कठोर हृदय रंज मात्र भी नहीं पसीजा है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए बुद्ध ने यही निरूपित किया कि मनुष्य की सेवा ही सबसे बड़ा आवश्यक धर्म तथा कर्तव्य है। पड़ोसी जब तक भूखा है तब तक हमारा कोई भी पुण्य आयोजन सफल और सार्थक नहीं हो सकता है। भगवान बुद्ध ने कुछ रुककर फिर कहा, क्या आप लोगों में से ऐसे कोई साहसी व्यक्ति है जो इन भूखे व्यक्तियों के लिए भोजन जुटा सके? उनकी मर्म स्थल को छूने वाली वाणी से दुखी और संतप्त अकाल और क्षुधा त्रस्त लोगों ने आशा की एक किरण दिख पड़ी। लगा अब कोई उठेगा और अपना सर्वस्व दरिद्र नारायण के चरणों में न्योछावर कर देगा। उधर धनी और अभिजात कुल के लोगों में भी कुछ सेवा सहायता की कसक पैदा हुई, परंतु धन और संपदा की अत्यधिक आसक्ति मानवीय आत्मा की प्रेरणा पर हावी हो रही थी। इतने में ही एक पराजित व्यक्ति ने उठकर कहा, महाराज, मेरे पास पैसा तो है, परंतु पैसे से क्या होगा, जबकि हमें दुर्भाग्य का अनावृष्टि के रूप में सामना करना पड़ रहा है। आपकी प्रेरणा ने हमारे अंतर मन को जगा दिया है, परंतु हम लोग कुछ भी कर सकने से विवश हैं। दूसरे धनपति ने उठकर कहा, इस वर्ष तो पानी ही नहीं बरसा, इसलिए तो खेतों से इतनी उपज भी नहीं हुई कि राज्य का भूमि कर चुका सकूं। एक सेठ ने उठकर कहा, इतने व्यक्तियों को खिलाने की व्यवस्था की जाए तो मेरी संपत्ति कम पड़ेगी। भगवान बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी ने अपनी संपत्ति का उचित सदुपयोग करने से बचाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ निकाला था। इस प्रकार साधन संपन्न व्यक्ति ही अपनी कृत्रिम असमर्थता व्यक्त करने लगे तो समस्या का कोई निदान नहीं निकला जा सकता। वह गंभीर विचार मुद्रा में लीन हो गए। वहीं एक भिखारी की कन्या सुप्रिया बैठी हुई थी। वह उठ खड़ी हुई बोली, भगवान, अपनी शक्ति के अनुसार भूखे लोगों को भोजन देने का उत्तरदायित्व तो मैं लेती हूँ। सब लोग आश्चर्य दृष्टि से उस जीर्ण वसना भिखारिनी की ओर देखने लगे। पूछा, सुप्रिया, इस गुरुतर कर्तव्य का निर्वाह कैसे कर सकोगी? मेरी संपत्ति और धन्य धान का भंडार समृद्ध और श्री संपन्न लोगों के घरों में है। इनसे ही मांग कर लाऊंगी और अकाल पीड़ितों को खिलाऊंगी, सुप्रिया का उत्तर था। भगवान बुद्ध ने सजल नेत्रों से सुप्रिया की ओर देखते हुए कहा, गणश्रेष्ठों, करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है।
करुणा और प्रेम से आप्लावित हृदय वाले मनस्वी सूरों के लिए परिस्थितियां या सामर्थ्यहीनता से सेवा साधना में कोई बाधा नहीं बन सकती है। धन्यवाद।